हेलो स्टूडेंट, ड्रीम्स कुन्नू ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। देखिए, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 6 की बुक, उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। इसी कड़ी में आज जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं वो आपके कक्षा 6 में चलने वाली बुक है और बुक का नाम है हमारा राजस्थान। ये बुक आपकी रीड के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये रीड के लिए ही नहीं, आपके जो सब्जेक्ट का पेपर होगा उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी पुस्तक है। आप इसका एक एक चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर करिएगा। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको इस बुक को पूरा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करवाया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो देखिए, पहली ही लाइन में आपके चैप्टर में दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। और एशिया महाद्वीप में ही भारत स्थित है। भारत में कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। रेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा आप इनको गौर से देखिएगा। इजी वे में हम कई बार आसानी से आने वाले क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। हमें लगता है कि ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमें आते हैं। आगे, हम भारत के किस राज्य में निवास करते हैं? देखिए, हम भारत के राजस्थान राज्य में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, यानी हमारा राजस्थान, जो भारत के लगभग कितने क्षेत्रफल पर है? तो वो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल एग्जाम में पूछ लिया गया है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए और वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान की भारत में स्थिति। तो देखिए, राजस्थान की भारत के अनुसार स्थिति क्या है? तो राजस्थान की भारत में स्थिति है उत्तर पश्चिम, यानी देखिए ये भारत है और इधर है राजस्थान, तो उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम में स्थित है राजस्थान। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखिए, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो देखिए, राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है वो है 826 किलोमीटर। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि राजस्थान के की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो देखिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण दूरी है वो है 826 किलोमीटर। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? तो वो है 869 किलोमीटर। ये फैक्ट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये फैक्ट रिपीट हो चुके हैं और आगे भी रिपीट होने की पूरी संभावना बनती है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर। उम्मीद यहाँ से यहाँ तक की दूरी अक्षांशीय विस्तार में अगर पूछे तो कितनी है? 30 डिग्री 12 मिनट और नीचे है 23 डिग्री 3 मिनट। ये अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने ज़िले हैं? तो देखिए, राजस्थान में 33 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं।
राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर, और जैसलमेर राजस्थान के इस भाग में स्थित है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो देखिए ये आपका राजस्थान है, और इसका जो छोटा जिला है वो पूर्व में है धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। तो याद रखिएगा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर, सबसे छोटा जिला है धौलपुर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो याद रखिएगा राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त धौलपुर में होता है। इधर है ये आपका राजस्थान और इधर है धौलपुर, तो सबसे पहले सूर्यास्त भी यहीं होता है और सबसे पहले सूर्य जो अस्त है वो भी यहीं होता है। राजस्थान के 33 जिलों को कितने संभागों में बांटा गया है? तो देखिए राजस्थान के जो 33 जिले हैं उनको 7 संभागों में बांटा गया है। कितने संभागों में बांटा गया है? तो 7 संभागों में बांटा गया है। देखिए स्टूडेंट, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 7 संभाग कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला संभाग है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर। सबसे जो अंतिम है वो है भरतपुर। इसकी एक ट्रिक है जज्बा कोट उदय भरत का। देखिए आप इसको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा याद रख लेंगे तो ये उस एग्ज़ाम के प्रेशर में उस टाइम आपको याद रह जाएगा। जज्बा आप ऐसे रख लीजिए कि जयपुर जैसे, जोधपुर जैसे, बी से बीकानेर और ए से अजमेर। जज्बा कोट यानी कोटा, उदय भरत का यानी उदयपुर और भरतपुर। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि जज्बा कोई कंपनी है, उसका कोट है और वो उदय और भरत के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य हैं? देखिए ये आपका राजस्थान है और इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं। कितने पड़ोसी राज्य हैं? तो 5 पड़ोसी राज्य हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने फैक्ट आपकी एनसीईआरटी की बुक हमारा राजस्थान में दिए गए हैं वही फैक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से लिए गए हैं। 5 जिले हैं, तो 5 जिले कौन कौन से हैं? ऊपर यहाँ है पंजाब, फिर यहाँ है हरियाणा, फिर यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, नीचे की तरफ हाड़ौती वाले क्षेत्र के पास है मध्य प्रदेश और इधर पश्चिम की तरफ है गुजरात। ये 5 जो राज्य हैं ये राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट क्वेश्चन कि सबसे छोटी सीमा किस राज्य की लगती है? तो देखिए सबसे छोटी सीमा है वो पंजाब की लगती है 89 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है स्टूडेंट कि राजस्थान की सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए राजस्थान की जो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश है और इसके 10 जिले इससे सीमा बनाते हैं। आज की इस कड़ी में इतना ही। आगे 2 या 3 चैप्टर के क्वेश्चन साथ लेंगे क्योंकि ये बुक है, इसके चैप्टर बहुत छोटे हैं और फैक्ट भी। देखिए स्टूडेंट, ये जो फैक्ट हमने देखे थे चैप्टर के अकॉर्डिंग। आपके सिलेबस में क्लियर मेंशन किया गया है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो थोड़ा सा विस्तारित रूप में हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और अमूमन कैसे क्वेश्चन आने की क्या होती है संभावना होती है। तो देखिए राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो 5 बिंदुओं को टारगेट किया जाता है। पहला आपका क्वेश्चन आता है अक्षांशीय विस्तार कितना है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि देशांतरीय विस्तार आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आकृति और सीमाएं। ये जो 5 बिंदु हैं यहाँ से आपके राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में क्या फैक्ट हैं। तो देखिए राजस्थान की स्थिति आप देखते हैं उत्तर में और पूर्व में। तो उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। अब आप सोचेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में क्यों है? तो देखिए हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री है वो कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। इधर आपका कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में भारत का कोई हिस्सा है नहीं, तो ये तो किस्सा ही खत्म हो गया। हम कौन से गोलार्ध में हैं?
उत्तरी गोलार्ध में है। तो राजस्थान का भी जो लोकेशन है, स्थिति है, वो कौन से गोलार्ध में होगी? उत्तरी गोलार्ध में। दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है पूर्वी गोलार्ध का। तो देखिए आपके क्वेश्चन हो सकता है कि भाई पूर्वी गोलार्ध में क्यों? तो देखिए ये जो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री, इसके हम पूर्व में है। दक्षिण में भारत का कोई पश्चिम में भारत का कोई हिस्सा है नहीं, तो हमारी स्थिति क्या हो गई? पूर्वी गोलार्ध। क्योंकि ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है, इसलिए इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो किस में काउंट होता है? तो पूर्वी गोलार्ध में। आगे बढ़ते हैं। देखिए राजस्थान की स्थिति अक्षांश या देशांतर के अनुसार है उत्तरी एवं पूर्वी। क्या है? उत्तरी एवं पूर्वी। राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार है उत्तर पश्चिम। आप इसको यूँ समझ लीजिए, देखिए ये है भारत और भारत के राजस्थान इधर है, यानी उत्तर एवं पश्चिम में। उत्तर एवं पश्चिम में। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि राजस्थान की भारत के अनुसार स्थिति है, तो उत्तर पश्चिम कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है स्टूडेंट कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो 3 रूपों में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी पहला ही ऑप्शन आपके सामने आ सकता है। तो आप याद रखिएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी और पूर्वी का आप खास तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि आप ये समझते होंगे कि इधर दक्षिण है, तो कई बार आप दक्षिण और जो उत्तर है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पूरा काउंट करना है उत्तरी अक्षांशों में ही, दक्षिणी अक्षांश का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आपसे क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट कि आपको स्थान दे देगा कि भाई बोरकुंड गांव से कोणा गांव तक, यानी आपसे अगर अक्षांशीय विस्तार स्थान के रूप में पूछे तो पूछा जा सकता है बोरकुंड और कोणा गांव। यानी इधर है 23 डिग्री 3 मिनट पर बोरकुंड गांव और ऊपर की तरफ है 30-12 यानी कोणा गांव। अब आपसे तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है स्टूडेंट कि ये जो बोरकुंड गांव है ये कहाँ है? बांसवाड़ा में। तो आपको जिला पूछा जा सकता है कि कौन से जिले से कौन से जिले तक। तो हो सकता है स्टूडेंट वो ये हो सकता है कि राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है उसका अंतर कितना है। तो आप उसको यूँ समझ लीजिए, देखिए ये राजस्थान है, इधर हमने देखा था 23 डिग्री 3 मिनट और ऊपर देखा था 30 डिग्री 12 मिनट। आपसे अंतर पूछ सकता है। तो देखिए 30 का अंतर कितना होता है? तो अंतर होता है 7 डिग्री। अब आप 12 में से 3 घटा दीजिए तो कितने आगे, कितने मिनट आगे? तो 9 मिनट। तो अगर आपसे अंतर पूछ ले कि राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतर है वो कितना है, तो 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे एक फैक्ट है स्टूडेंट, वो ये पूछा जा सकता है कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, जिसको आप लाइन, कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं, इसका ही नेक्स्ट नाम अगर आप देखते हैं तो उत्तरी अयनात, जो राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। अब आपको ये समझना है कि देखिए ये है आपका डूंगरपुर और ये है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा गुजरती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो 26 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आ गया, आरपीएससी ने यही आंसर माना था कि राजस्थान में जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा की लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। जो डूंगरपुर है इसमें कुछ हिस्सा है यानी थोड़ा है, लेकिन इसकी लंबाई है वो बांसवाड़ा में ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक फैक्ट आता है 21 जून। देखिए 21 जून को जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, यानी 21 जून को ये आपका राजस्थान है। 21 जून को यहाँ पे कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। इस दिन सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है, यानी सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी क्या होती है? रात होती है। इसको क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। और 2015 से इसी दिन यानी 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि वर्तमान में कितने नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आप 2015 से क्या करेंगे? काउंट करेंगे, यानी 2015 को आपको फर्स्ट मानना है, उसके बाद में आप काउंट करेंगे। तो उस हिसाब से आप अपना आंसर दे सकते हैं।
आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देशांतरीय विस्तार। तो देखिए ये आपका राजस्थान है, इसका देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि ये है ग्रीनविच रेखा, इसके इधर यानी 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है राजस्थान और कहाँ तक है, 78 डिग्री 17 मिनट तक है। 78 डिग्री 17 मिनट तक क्या है, राजस्थान की स्थिति है। तो आपसे क्वेश्चन क्या हो सकता है स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि देशांतरीय विस्तार कितना है। तो याद रखेंगे 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। 69 डिग्री 30 कटरा गांव और इधर है धौलपुर, यानी सबसे पूर्व में क्या है, धौलपुर राज्य है जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी है। और यहाँ पर सूर्य सबसे पहले अस्त और सबसे पहले उदय होता है, ये हमने चैप्टर में भी देखा था। तो दूसरा स्थान जो क्वेश्चन आता है वो स्थान से लेकर हो सकता है कि कटरा गांव से सिलोन गांव तक राजस्थान का क्या है, देशांतरीय विस्तार है। जिला पूछ ले तो जैसलमेर से धौलपुर, और इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 869 किलोमीटर। तीसरा जो चौथा जो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है स्टूडेंट, वो ये बनता है कि देखिए ये है, वो ये बनता है कि इनका अंतर भी पूछ लेता है कई बार डिग्री में। तो देखिए आप अंतर को यूँ समझ लीजिए कि इधर है 69 और इधर है 78। एक बार आप 17 मिनट को और 30 मिनट को भूल जाइए। 69 और 78 के बीच कितना अंतर है, तो 8 डिग्री का। इधर आप देखेंगे कि तो ये है 30 मिनट और ये है 17 मिनट। आप इनको जोड़ेंगे तो होगा 47 मिनट। अब आप सोचेंगे कि पहले घटाया था और अब जोड़ क्यों रहे हैं। तो देखिए ये ग्रीनविच रेखा है, इसके अगर हम पूर्व में जाएंगे तो काउंटिंग प्लस में होगी, अगर इसके पश्चिम में जाते हैं तो काउंटिंग माइनस में होती है। अगर कोई स्थान ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है तो काउंटिंग किस में होती है, प्लस में होती है, यानी जोड़ते हैं। और अगर यही जो एरिया है वो ग्रीनविच रेखा के पीछे की तरफ होता तो हम 30 से वो 17 मिनट घटा देते। तो जोड़ेंगे तो कितना होता है, 8 डिग्री 47 मिनट। इसका जो अंतर है पूर्वी देशांतरों का वो आता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक आपके इफेक्ट आता है मध्यगाम। तो देख ये मध्यगांव के रूप में जाना जाता है। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यगांव गगराना नागौर है। अगर आपके सामने सैटेलाइट सर्वे के अनुसार आ जाए तो गगराना नागौर यानी वर्तमान में अभी गगराना नागौर है, लेकिन अगर हम पुराने रिकॉर्ड देखते हैं तो जिला नागौर में लापोलाई को मध्यगांव के रूप में माना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो देखिए हमने ये फैक्ट देखा था कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला वो जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, धौलपुर है। विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है, तो 0.25%। अगर आप ये देखिए कि जर्मनी राजस्थान के बराबर है, जापान राजस्थान के बराबर है, ब्रिटेन से राजस्थान कितने गुना बड़ा है, तो 2 गुना। श्रीलंका से देखिए राजस्थान 5 गुना बड़ा है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ये कुछ फैक्ट हैं, ये आप देख लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आपके लिए वो ये है कि राजस्थान की आकृति, यहाँ से आपका क्वेश्चन उठता है और पूछा भी गया है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो देखिए राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, या फिर पतंगाकार आकृति पे आप इसको कह सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आया था स्टूडेंट कि राजस्थान की आकृति है तो विषम कोणीय चतुर्भुज ऑप्शन में था। आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि सीमा से लेकर आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि ये जो पार्ट है फिर लंबा हो जाएगा। आगे हम सीमाओं को ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे क्योंकि ऐसे आपके जिले याद नहीं होते हैं। तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, ये है राजस्थान। इसकी जो पूरी स्थलीय सीमा हमने देखी थी वो कितनी थी, 5,920 किलोमीटर। हमने देखा था कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5,920 किलोमीटर। अब आप इसको देखते हैं, इसको 2 भागों में बांटते हैं। देखिए इधर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी एक देश लगता है पाकिस्तान, इससे राजस्थान का जो हिस्सा है सीमा बनाता है वो क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र। तो ये कितने किलोमीटर है, तो ये है 1070 किलोमीटर। बाकी अगर 1070
5,920 किलोमीटर से आप अगर 1,070 किलोमीटर घटा देते हैं तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बचती है? 4,850 किलोमीटर। तो अगर आपसे स्टूडेंट ये पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 1,070 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है तो 4,850 किलोमीटर, और कुल स्थलीय सीमा अगर आपसे पूछ ले तो कितनी है? 5,920 किलोमीटर। देखिए आज हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य या ज़िले हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।